जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं आपका एक वायरल वीडियो देखा था। पहले एक वीडियो आया था, एक छोटा सा क्लिप, जिसमें आप बहुत गुस्से के साथ बोल रहे थे। एक्चुअली गुस्सा का कारण क्या है? इतना गुस्सा होने का क्या जरूरत है? नहीं, गुस्सा नहीं है ये। जो चीजें हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर पूर्वांचल से और उत्तर प्रदेश से इतनी कम सीटें निकाल रही है तो उसके कारण जो है उसको सही सही बताया गया है। उसमें गुस्सा कुछ नहीं, गुस्सा तो होगा ही। आदमी जो कार्यकर्ता जमीन स्तर पर मेहनत करता है उसका गुस्सा होना तो लाजमी है। जो एसी कमरों में बैठकर डिसीजन मेकिंग करते हैं उनको क्या गुस्सा आएगा। अच्छा, कितने सालों से आप पार्टी से जुड़े हो? मैं 2012 से हूँ। नागपुर आरएसएस, नागपुर में हमारा आरएसएस का ऑफिस है। जब नितिन गडकरी चुनाव लड़ते थे और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र से नागपुर महाराष्ट्र से सीएम बने तो उस समय वो एमएलए थे और उससे पहले वो मेयर थे। मैं तब से नागपुर से जुड़ा हुआ हूँ और बड़े नामों में उस समय जो है दत्ता मेघे और बनवारी लाल पुरोहित, ये सब लोग हुआ करते थे। सतीश चतुर्वेदी कांग्रेस के हुआ करते थे। तो वहां से हमने चालू किया और उसके बाद अब पूर्वांचल अपने क्षेत्र में वापस आ गया। तो बेसिकली आप संघ के हो? आरएसएस संघ? संगठन से जुड़ा रहा, शुरू से ही जुड़ा रहा। ओके ओके ओके, मतलब बचपन से ही वो ट्रेनिंग वगैरह लेकर? बचपन से, हाँ हाँ, सारा। मगर ये जो यूपी जो राज्य जो है, वहां पे सीएम जो है वो योगी आदित्यनाथ जी है, जबकि आप अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं के वजह से ये हार वगैरह हुआ है। आप एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप मुख्य नरेंद्र मोदी जी का नाम आप शायद मुख्यमंत्री बनने के बाद जाने होंगे, लेकिन आप योगी आदित्यनाथ जी का नाम पूर्व में भी जानते होंगे, जब वो नहीं थे तो भी। मतलब कहने का यह, विपरीत परिस्थितियों में भी जिस विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी चलती है उस विचारधारा को अगर किसी ने जागृत करके रखा विपरीत परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में, तो उसका नाम था योगी आदित्यनाथ। और एक हिंदुत्व के वो बड़े चेहरे भी रहे। तो कहने का मतलब यह है, उनकी बात ना मानते हुए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र के पूर्वांचल के जितने भी टिकट वितरण हुए, वह टिकट वितरण अमित शाह जी द्वारा किए गए। तो दोषी वही हुए। जब आप ओम प्रकाश राजभर करके एक गठबंधन किया आपने, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मां बहन की गाली मंच से दे चुका है वो व्यक्ति। आप सोचिए कि क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके लिए प्रचार करने जाएगा क्या? तो आप जब इस प्रकार के निर्णय लेते हैं तो यह अमित शाह जी को कैसे समझ में आता है कि यहाँ का कार्यकर्ता उनका समर्थन करेगा, या तो उनको बताने वाले गलत है। ये जो राजभर जिनकी बात कर रहे हो, वो कोई पर्टिकुलर कास्ट के हैं। वो कास्ट से अगर वोट लाना है तो ऐसे गठबंधन तो इनएविटेबल है ना। आप गठबंधन करिए ना। गठबंधन आपने अनुप्रिया पटेल से किया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। गठबंधन आपने संजय निषाद से किया, किसी ने आपका। यहां गठबंधन आपने गलत आदमी से किया जो कि मां बहन की गाली दे रहा है। ऐसे लोगों को तो राजनीति में ही नहीं होना चाहिए। मगर अमित शाह का मकसद क्या है? अमित शाह जी का एक चीज सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब से वो भारतीय जनता पार्टी को संभाले हैं, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा फेरबदल किया और उत्तर प्रदेश में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, संगठन के ऊपर, सब तरफ से जो है वो गुजरात का कब्जा हो गया है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, स्वराज्य नाम का जो एक पत्रिका है जो आरएसएस एफिलिएटेड है, उसमें भी यही लिखा गया कि वाराणसी हो, जहां पर आम गरीब जनता है, लोकल की जनता है, उनके बगैर बाहर से गुजरात के जो बोट चलाने वाले या बाकी कुछ काम चलाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, ऐसे क्यों करेंगे मगर? अब ये तो ये जाने। अब देखिए, आप यहाँ पे एक गंगा पुत्रों को, जो मतलब जिनको आप निषाद बोलते हैं, जो बोट चलाने वाले हैं, उनको निषाद मलाह बोला जाता है। अगर आप साउथ से हैं, वहां से भी लोग अगर आते हैं तो यहाँ पे लोकल वोटर्स जो है वो बोट चलाते हैं, वही उनके जीविका का साधन है, यानी मतलब ब्रेड एंड बटर है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि गंगा सफाई करने के बाद में एक ठेका निकाला जो गुजरात से आए हुए लोगों द्वारा नई बोटें लाई गई और चलाने के लिए चालू किया गया। लेकिन
यहाँ के जितने वोट चलाने वाले हैं उन्होंने आंदोलन किया और उन वोटों को चलने नहीं दिया, गंगा के अंदर ही उसको घेर दिया और घेरने के बाद में इनको मजबूरी में वो बैक करना पड़ा, पर ये किसी मीडिया हाउस ने नहीं चलाया। जितने कंस्ट्रक्शन है, जितने भी चीजें हैं, सब जो है गुजरात की ही पार्टियां आगे कर रही हैं। क्यों भाई? जितने बड़े जो भी मीडिया है, भारत के मीडिया है जो हिंदुओं पर प्यार रखती है, वो क्यों नहीं चलाएंगे? निषाद नाम का जो जात है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो जरूर टेलीकास्ट करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? नहीं, वो टेलीकास्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी के विरुद्ध नहीं जाना चाहते हैं। वो शीर्ष नेतृत्व तो अब इतना ताकतवर हो गया है, चाहे वो पैसे से हो या फिर पावर से हो, वो इतना ताकतवर हो गया है कि वो सबको अब हर व्यक्ति को अब अपने एक डंडे से हाँक रहा है। तो वो नहीं दिखाएंगे, वो इनके विरुद्ध नहीं जाएंगे। हमें ये लग रहा था कि अयोध्या में मंदिर बनाया गया, ये सब होने के बावजूद अभी ये सब हो रहा है तो मुझे लगा कि जो हिंदुत्व जो एजेंडा है वो बीजेपी को साथ देगा, मगर यूपी में जो रिजल्ट आया वो बीजेपी के पक्ष में नहीं था। ऐसा एक कहावत है, मैं कहावत बताता हूं, भूखे पेट भजन न हो तो साईं। हाँ, मतलब आप को खाने के लिए है नहीं तो भजन और उस पे आप नहीं कर सकते ना। यहाँ रोजगार नहीं है, उसके बाद में आप यहाँ पे युवाओं की एक अलग मुद्दा था जो आर्मी के लिए इन्होंने 4 साल की योजना निकाली, वो अग्निवीर जो है वो इनको अग्नि में धूस दिया। अग्निवीर योजना ने इनको अग्नि में डाल दिया, इसीलिए जीत नहीं पाए। मगर राम मंदिर इसका क्रेडिट तो सभी लोग नॉर्मली जो देखिए, धर्म अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, लेकिन अगर हम सरकार चुनते हैं, चाहे वह पंचायत की चुनाव हो, तो पंचायत में हम प्रधान चुनते हैं तो अपने गांव के विकास के लिए, अगर हम विधानसभा में अगर एमएलए चुनते हैं तो अपनी विधानसभा के अंदर के विकास के लिए, उसी तरह हम जब सांसद चुनते हैं तो अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए। ठीक है, तो हमारे क्षेत्र में जितने सांसदों को टिकट दिया गया उनका जमीनी हकीकत यह था कि वो 10 वर्षों में कभी भी जनता के बीच में नहीं आए। और आप बताइए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो आपको ये सुविधा इसी लोकतंत्र ने दी, लेकिन क्या आपने किसी चाय वाले को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का कार्य किया है? क्या आपने किसी चाय वाले को मंत्री बनाने का कार्य किया है? क्या जब आपने कार्य नहीं किए तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आप जो कह रहे हो या तो झूठ है या तो अनर्गल विलाप कर रहे हैं। अभी वाराणसी में उनके जो वोट जो आए, वोटिंग 6 लाख से वोट से जीते थे, वो इस बार जो है 1,60,000 वोट से जीते हैं। इतना डिफरेंस कैसे आ गया? डिफरेंस बताया ना मैं, ये जो चीजें हैं यही हैम्पर कर रही हैं। देखिए, एक बहुत सीधा सिद्धांत है कि नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडियन जो है और खास करके उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल के जो क्षेत्र है वो एंटी गुजराती हो गए हैं। मतलब उनको इक्वली, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे वो कोई भी हो, उनको ये चीज समझ में आने लगी है कि हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ इनका है। यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी ऐसा लगता है कि संगठन मंत्री भी उन्हीं के द्वारा चुना जाता है, प्रदेश अध्यक्ष भी उन्हीं के द्वारा चुना जाता है, उसके बाद जिला अध्यक्ष भी उनको यस सर कहने वाला व्यक्ति चाहिए, सही बोलने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। तो सही बोलने वाले व्यक्ति को जब वो अपने पास नहीं रखेंगे तो उनके ये हस्र होने तय हैं। 1.5 लाख वोटिंग डिफरेंस के बारे में आप दूसरे एक इंटरव्यू में कहे थे कि कहीं से तो ये वोटिंग जो है ये करवाया गया, ऐसा कुछ बोले थे। मतलब कहीं से तो करवाया गया, मतलब नहीं। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का गढ़ रहा है बनारस, तो ऐसा नहीं है कि हार जाते। अगर उनकी जगह कोई और भी लड़ता तो 10, 20, 50 हजार वोट से ही सही, लेकिन जीतता। क्योंकि पुराने समय से बनारस जो है वो गढ़ रहा है। तो ये तो आप हारे समानी समझिए, क्योंकि जो व्यक्ति 6 लाख वोट से 4 लाख वोट से जीतता हो और 1.5 लाख पे आ जाए तो एक हारने के समान ही है। होली के जो रिजल्ट जो आ रहे थे वो सुबह ऐसा, मतलब न्यूज वो एक्चुअली क्या है कि वो जो एक क्षेत्र है वहां पे मतलब
भाजपा का वोट कम है, इसलिए उस क्षेत्र में कांग्रेस और सपा के वोट जो पहले बढ़ जाते थे और इनका वोट एक्सेस हो जाता, तो वो यूनाइट होके मिले। तो जब वो यूनाइट होके मिले तो वहां से ये पीछे चले गए। मोदी जी ये जो प्रचार के समय घुसपैठियों के बारे में बात कर रहे थे, मोदी जी भी कह रहे थे, अमित शाह जी भी कह रहे थे, मगर आप कह रहे हैं कि गुजराती जो है, गुजराती जो बिजनेस करने वाले हैं या वोट चलाने वाले जो भी है, वो तो के जो आम जनता है, गरीब है, आम जनता है जो गरीब है, वो गुजराती को घुसपैठी समझते हैं, अपने ऊपर आक्रमण करने वाले। घुसपैठिया कौन है? भारत में रहने वाला, चाहे वह किसी भी समाज, धर्म और जाति का व्यक्ति हो, वो भारतीय है। ठीक, आप प्रधानमंत्री, आपको किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपने कल जब कसम खाई तो ये कहा कि मैं सबके हित में कार्य करूंगा, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि आपको किसने वोट दिया नहीं दिया। तो इस प्रकार की बातें तो पहले बोलनी नहीं चाहिए, मतलब ये स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहिए। जब भारतीय अगर भारत में रह रहे हैं तो घुसपैठिए कैसे हो गए? और अगर घुसपैठिए इंटर कर गए हैं तो फिर आपकी सरकार फेल है। मतलब अगर आप घुसपैठिया बोल रहे हैं और आप ये भी बता रहे हैं कि मेरे यहाँ सीमा से कोई अंदर नहीं आ रहा है, तो फिर तो आप फेल है। आप दो में से कोई एक चीज तो झूठ बोल रहे हैं, या तो सीमा से लोग अंदर आ रहे हैं, या तो घुसपैठिया नहीं है। राहुल गांधी और समाजवादी, इनके जो अलायंस जो हुआ था, ये कैसे जीत गया? अदर देन ये जो मोदी अमित शाह का फैक्टर जो भी आप बात कर रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बाहर नहीं निकला, बीजेपी के वोट्स कम हुए, वोटिंग परसेंटेज कम था, जो कि भारतीय जनता पार्टी का ही वोट था, वो वोट देने नहीं गया। उसके अंदर निराशा थी। और सपा और कांग्रेस का जो यूनाइटेड वोट बैंक था, वो बराबर बाहर निकला और वोट किया और इनको जिताने का कार्य किया। और भाजपा कार्यकर्ता जो है वो बाहर नहीं निकलकर इनको हराने का कार्य किया। इस बार एकदम भी उत्साह नहीं था। इस बार जो है लोकसभा में चुनाव में हमारे यहाँ तो एकदम भी उत्साह नहीं था। आप कह रहे थे कि जिला अध्यक्ष पद लेने के लिए 25 लाख और क्षेत्र अध्यक्ष पद लेने के लिए 50 लाख, ये कैसा रेट है? हमारे यहाँ ये बातें चलती हैं कि जिला अध्यक्ष पद जो जिसने प्राप्त किया, ऐसी बातें हैं कि वो 25 लाख रुपए देके प्राप्त किया। तो जब आदमी 25 लाख रुपए देकर जिला अध्यक्ष बनेगा तो वो बिजनेस करेगा, वो संगठन का काम क्यों करेगा? वो नए लोगों को जोड़ेगा नहीं, वो महिला मोर्चा बढ़ाएगा नहीं, वो युवा मोर्चा बढ़ाएगा नहीं, तो फिर पार्टी कैसे चलेगी? तो अगर ऐसे पैसे देने पर और ऐसे बिजनेसमैन वालों को अगर दिया जाएगा तो फिर तो आप जो है बिजनेस कर रहे हैं, आप पार्टी तो चला नहीं रहे। चलो, बिजनेस मॉडल हो गया। अभी दूसरा एक मैं आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि मूल कार्यकर्ता जो है जमीन पे जाके लोगों से मिलता है या वोटे लाता है बूथ तक, वो कार्यकर्ता नाराज है। ये सच है या अफवाह फैला रहे हैं? नहीं नहीं, सच है कि मूल कार्यकर्ता जो है वो नाराज है और वो अब जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि इन्होंने ही कहा कि जो वोट है वो मेरे नाम पे मिलता है, तुम लोगों के नाम पे क्या मिलता है? तो फिर भाई इस बार कार्यकर्ता ने भी छोड़ दिया कि ठीक है आपके नाम पे मिलता है तो आपके नाम पे हार भी मिले। मेरे नाम पे बोले तो आप मोदी जी की बात कर रहे हैं? मोदी जी के, हाँ, मोदी जी के नाम पे मिलता है तो मोदी जी के ही नाम पे। और दूसरी एक चीज ये थी कि जो 400 पार इन्होंने कह दिया ना, मोदी जी अक्सर संगठन फर्स्ट यही मानते हैं ना। हाँ, संगठन फर्स्ट ठीक है, लेकिन संगठन फर्स्ट कर नहीं रहे ना। संगठन के कार्यकर्ताओं का क्या हाल है, आप जाइए थोड़ा पता करिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मोहन भगवत जी ने उन्होंने कहा कि इलेक्शन नहीं होता है, वो बाद में आपस में आप लड़ लेते हो, देश के हित के लिए एक साथ हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, ये मणिपुर का इशू जो है वो सॉल्व करो। गरीब अगर गुस्सा हो गया तो फ्रांस में जैसे क्रांति हुआ, रशिया में जैसे क्रांति हुआ, वो भी यहाँ पे होने का हालत है। क्या गरीब इतना गुस्सा है? ये तो गुस्सा तो है ही ना, तभी तो आपको रिजल्ट ये देखने के लिए मिल रहा है। ये रिजल्ट आपको क्यों देखने के लिए मिल रहा है? यही देखने के लिए मिल रहा है। मोहन भागवत जी ने एक और चीज कहा है, अहंकार नहीं होना चाहिए। ये भी आपको सुनना चाहिए था। जो संगठन संचालक हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने यह भी कहा कि अहंकार नहीं होना चाहिए। तो अहंकार शब्द जो प्रयोग किया वो ऐसे ही लोगों के लिए प्रयोग किया, क्योंकि कुछ दिन पहले जेपी नड्डा जी ने यह कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की कोई आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है और संगठन का जो कार्यकर्ता है, उनके बीच में
वो ये काम करने का एकजुट नहीं है। ऐसा नहीं है, देखिए अब क्या थोड़ा सा कॉरपोरेट की तरफ ये लोग हो गए हैं। आप एक तरफ गरीब जनता और गरीब कार्यकर्ता की बात करते हैं, लेकिन आप टिकट जितने भी लोगों को देते हैं दे ऑल आर, मतलब सभी के सभी पूंजीपति हैं, सबके सब पूंजीपति हैं, सबके सब पैसे वाले हैं। आप चाय वाले से प्रधानमंत्री बन गए, मैंने पहले ही कहा, लेकिन आपने एक गरीब कार्यकर्ता को आगे नहीं बढ़ाया। आपने इसी लोकसभा चुनाव में कौन से गरीब कार्यकर्ता को भारत पार्टी ने चुनाव लड़वा कर जितवा दिया हो? आप देखिए, इसका रिसर्च करिए, एक भी नहीं मिलेगा। मोदी जी जिस दिन प्रधान बने अभी इस बार, तब योगी जी वहां पर प्रेजेंट थे। क्या योगी जी मोदी जी से सहमत है या नाराज है? अब देखिए, योगी जी का तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि योगी जी के समर्थक जो है ये बताओ, वह, योगी जी के समर्थक नाराज है क्या? मतलब खुश है? हाँ, योगी जी के समर्थक जो है वो इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, खास करके अमित शाह को। योगी जी पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, योगी जी से हम लोगों की उतनी बात नहीं होती कि वो खुल के मतलब ये सब चीजें हम लोगों को बताएं, लेकिन अमित शाह को योगी जी का समर्थक पसंद नहीं करता, और उसके कई कारण हैं। एक दो कारण तो बता दो हम साउथ के लिए। योगी जी देखिए, अगर हिंदुत्व का चेहरा जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, तो उसके मुख्य चेहरा योगी जी हैं, और योगी जी को दबाना, योगी जी को पीछे रखना, ये सही नहीं है। मतलब योगी जी को दबाने की कोशिश मोदी, अमित शाह ऐसा ऐसा कार्यकर्ताओं को लगता है। अब योगी जी को लगता है नहीं लगता है पता नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं को यही लगता है। ओके, अभी अभी तो पंतप्रधान बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ दिनों के बाद ये जो भी समस्या है, उस आप जैसे एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि वाजपेयी जी के पीरियड में जो था, कार्यकर्ता को जो रेस्पेक्ट था, उनको जो माना जाता था, जैसे वाजपेयी जी के समय में ये कहा जाता था कि आपका पुराना कार्यकर्ता एक भी नहीं टूटना चाहिए, नए चाहे 100 टूट जाएं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 100 नए आ जाएं, पुराने सब छूट जाएं। ये बात कहने पे आ गया। ये जो 100 जन जो बाहर से आ रहे हैं, वो लोग कार्यकर्ता नहीं बन सकते क्या? वो कार्यकर्ता नहीं है? नहीं, वो कार्यकर्ता आपके घर में सबसे ईमानदार कौन रहेगा? आपके घर वाले, आपके भाई बहन रहेंगे, या आपके पड़ोसी, या फिर आपका दुश्मन को आप दोस्त बना लेंगे, तब वो रहेगा।